अरे वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस मैं भी ठीक हूँ। आज का जो ब्लॉग है गाइस, ये शाम के 4 बजे के आसपास से शुरू, 4 बज रहा था तब से शुरू हो रहा है, क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा लेटी थी। सुबह के बहुत सारे 5 बजे से मैं उठी थी। तो जो घर के काम होते हैं ना, बहुत सारे आप नेक्स्ट ब्लॉग में देखे होंगे कि सुबह का मैं उठी थी, सारा काम हुआ था। तो दोपहर में आज मैंने थोड़ा सा जो ब्लॉग था वो एडिट कर लिया था। एडिट करने के लिए मैं सो गई थी और सोने के बाद थोड़ा सा आराम किया। उसके बाद मैं भी उठ गई हूँ 4 बजे, क्योंकि ना लेटा नहीं जा रहा था। और यहाँ पे ढेर सारे कपड़े थे, इतने सारे मैंने सुबह धोए थे। और बाथरूम की क्लीनिंग, घर की साफ़ सफाई, बहुत सारे काम हो जाते हैं ना। एक जो गृहिणी है ना, एक पत्नी है, एक माँ है, ये तीनों रूप में ना निभाते निभाते तीनों जो किरदार हैं हमें निभाने पड़ते हैं। तो यही काम होता है हम लोगों का। तो चलिए हम लोग को अपना काम में फिर से लगते हैं, क्योंकि एक पत्नी, एक माँ, एक गृहिणी जो है वो अभी उठ चुकी है और अपने लिए थोड़ा सा तो टाइम निकलता है। इतने सारे कपड़े थे ना, आज मौसम थोड़ा सा धूप छाँव का हो रहा था, तो कपड़े डले थे तो मैंने उठाने नहीं गई, क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा लगता है और फिर तबीयत भी ठीक नहीं लग रहा था, लेटी थी। तो मैं बोली चलो जब मैं उठूँगी ना तब फिर ले आऊँगी। तो अभी मैं ला करके रख दी हूँ। और यहाँ पे अभी मैंने थोड़ा सा कंघी, मुंह धो करके कंघी वगैरह कर लिया है। और उसके बाद अभी पी रही हूँ पानी, क्योंकि प्यास लग रही है बार बार गाइस। और यहाँ पे ना मेरे को थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है, क्योंकि मन अच्छा नहीं लग रहा है, व्याकुल लग रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो उसके वजह से भी देख सकते हैं मेरी हालत थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन फिर भी जिम्मेदारी तो तीनों निभानी ही है। तो चलिए अभी निभाते हैं, अपने कामों को करते हैं। तो यहाँ पे ढेर सारे कपड़े थे, क्योंकि बैठा तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं ना हमारी लाइफ में, शादी से पहले जो हम लोग काम कुछ भी नहीं करते, उतनी जिम्मेदारियाँ नहीं रहती हैं ना, लगता है कि मम्मी है संभाल लेंगी। अभी जब आपको जिम्मेदारी आप निभाने लगते हो ना, तो फिर अब तबीयत ख़राब भी भूल जाते हो और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा निभाने लगते हो। बैठा ही नहीं जाएगा आपसे। और जब तक ज़्यादा तबीयत ख़राब नहीं होता है ना, तब तक हम लोग अपने कामों को धीरे धीरे करते रहते हैं। तो यही है कि सब किरदार को हम लोग अपने अच्छी तरह से निभाते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं ना कि अनुभवों का जो नाम है ना, वो है ज़िंदगी। तो ज़िंदगी कुछ ना कुछ अनुभव सिखाती जाती है और हम लोग अपना सीखते हुए उसी तरीके से करते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े, मुझे तो टाइम लगा था फोल्ड करने में, क्योंकि मेरे से ना खड़ा भी होते नहीं जा रहा था। तो मैं बैठ करके थोड़ा सा समेटी हूँ और अच्छे से इनको सरिया सरिया के रखूँगी, जिससे फिर मैं तकिया का कवर जो होता है ना, वो बेडशीट के अंदर डाल देती हूँ। तो जब निकालती हूँ तो सेट में निकल जाता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं सारे कपड़े मैंने फोल्ड करके लेके आई हूँ। तो तह लगा करके रख दे रही हूँ सबका, क्योंकि मेरा ना आदत हो गया है कि सबके सेट करके सबके ड्रॉर में रख देना, जिससे बच्चों को ना आसानी रहती है, एक दूसरे का कपड़ा मिक्स नहीं होता और अपने अपने कपड़े जो होते हैं वो अपना पहन लेते हैं आसानी से। तो मुझसे बार बार नहीं पूछना रहता कि मेरे ये वाला कपड़ा कहाँ है या कहाँ। तो वो वाले जो अलमारी छोटी वाली है ना, वो मेरा बहुत काम का है बहुत छोटा सा। मैंने इसे टेम्परेरी में बना लिया था, घर के जो छोटे मोटे लकड़ी बचे होते हैं ना, तो उसी से। लेकिन आता बहुत काम का है गैस। तो यहाँ पे बच्चे, मैंने बेडशीट वगैरह भी रख दिया था। और जो बच्चों के कपड़े हैं ना, स्कूल ड्रेस वगैरह, तो वो मैं सोच रही हूँ अच्छे से रख दूँ। और इनके मेरा भी मैंने जब चेक किया, तो फिर कुछ कपड़े ऐसे होते हैं ना जो पहनने ही नहीं रहते हैं और फिर भी बाहर निकले रहते हैं। तो छोटे भी हो जा रहे हैं कुछ कुछ कपड़े, तो सब एक ही जगह रखना है। तो मैं एक किनारे ऐसे ही रख दे रही हूँ बच्चों को ड्रेस वगैरह, जहाँ पे जगह खाली था, जिससे ना कि इनको अपना जब भी गर्मी की छुट्टी ख़त्म हो तो सामने ही मिल जाए। तो इस तरीके से मैंने सेट कर दिया था। और बेटी बहुत सारा कपड़ा इतना रखा रहता है अलमारी में, ये लोग निकालते नहीं हैं और बोलेंगे कि कपड़ा घर में नहीं है, मतलब एक पे एक गाज के रखी रहेंगी। तो यही मैंने चेक किया है कि चलो और टी शर्ट है सब कहाँ रखी हो, तो देख रहे हैं कि सब इसी में पड़ा हुआ है। और क्या होता है कि अब पहले होता था ना कि
2-4 सीट होते थे तो बच्चे पहन लेते थे, लेकिन अभी तो 2-4 क्या 10 सीट भी रहेगा ना तो कम पड़ जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए बच्चा ये सब करना। अरे वाह, वेरी गुड। गाइस ये मेरा बेटा है ना जो कुछ न कुछ बनाता रहता है और देख करके, तो ये है प्रोजेक्ट वर्क मिला था तो अपना बना रहा था, तो मैं सोची चलिए आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। आप लोग कमेंट में बताइएगा कैसा बनाया। एक माँ के लिए तो हमेशा अच्छा ही लगता है, बच्चा कुछ भी करता है, लेकिन आप लोग बताइएगा कैसा बनाया है और मैं आप लोग के साथ शेयर भी कर देती हूँ क्योंकि ना बच्चों को ना कुछ सिखाते रहना चाहिए, उनको खाली ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए कि वो मतलब दिमाग इधर उधर ना लगाए, उनको कुछ न कुछ टास्क देना ही चाहिए। वो इसी जो ये वाला एज होता है ना उसमें बच्चे जल्दी सीखते भी हैं। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी, मैं अपने लिए बना रही थी कॉफ़ी। तो फिर लगा कि नहीं, दोपहर में मैंने ना लंच में कुछ नहीं बनाया था, सुबह का ही जो बना था वो बना था। बेटी ने आ करके चिल्ला सूजी का बनाया था, सबको दिया था, खिलाया था। तो वो किचन तो थोड़ा सा समेट दी थी, लेकिन बर्तन पड़े थे गैस, और पूरा जो घर का जो शाम का मेरा रूटीन है ना, डेली लंच के बाद हमारा पूरा कमरा जो घर होता है उसको मैं यहाँ पूरा नहीं, मतलब यहाँ ये वाला रूम और आंगन और जो किचन है ये मैं हमेशा झाड़ू लगाती हूँ। शाम के टाइम में मेरा रूटीन है, चाहे गंदा हो चाहे ना हो, लेकिन कहते हैं कि एक बार लगा देना चाहिए शाम को भी, तो मैं इसी बहाने लगाती ही हूँ। तो मैं सोची चलो उठ गई हूँ तो लगे हाथ यहाँ पे भी लगा देती हूँ। उधर अभी दूध मैंने चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए, तो वो गर्म हो रहा था, टाइम ले रहा था, तो मैं वहाँ खड़ी तो रह नहीं सकती, मैं इतने में तो अपना काम निपटा लूँगी। तो लगे हाथ यहाँ पे मैं अपना झाड़ू लगा दी हूँ। जो बर्तन थे वो मैंने धो दिए थे, थोड़े से ही थे, ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि सुबह के थोड़े बर्तन थे तो मैंने तो सुबह ही धो लिए थे। अभी दोपहर के थे, थोड़े से थे तो मैंने धो दिए थे। उधर किचन में वगैरह में मैंने झाड़ू पहले ही मार दिया था और सब इधर पूरा साफ़ कर दिया है। अब चल के बैठ के पीऊँगी थोड़ा सा कॉफ़ी, क्योंकि कॉफ़ी अभी मैंने सुबह से ना पिया ही नहीं, मेरा मन ही नहीं किया, तो मैं लेटी ही रह गई थी। काम बहुत भी हो गया था, मैं थक भी गई थी। तो आराम करने के बाद यहाँ पे हस्बैंड से बोला था सब्ज़ी लाने के लिए, क्योंकि बच्चे ना थोड़ी हरी सब्जियाँ खाते नहीं आजकल, कई दिनों से नहीं आ रहा था। तो मैं बोली थोड़ा हरी भरी सब्ज़ी ले आइए, थोड़ा सा बच्चे भी इसी बहाने खा लेते हैं। और पालक हस्बैंड लेके आए थे तो मैंने देखा, और पालक लाए हैं, पनीर लाए हैं और बहुत सारी सब्जियां लेकर के आए थे। और तो मैं बोली बच्चे तो खाते नहीं हैं, पालक का क्या बनाऊंगी, पराठा ही खाते हैं। तो अभी तो पराठा बनाने का समय नहीं, क्योंकि शाम को ना अच्छा नहीं लगता ना, और सुबह सुबह ही ठीक लगता है। तो ये मैं छत पे आ गई थी कॉफ़ी पीने के बाद, क्योंकि बेटा को खेलना है मैच, वो खेलता है डेली। तो बोल रहा था कि मम्मी आइए, तब भी मैं ऊपर ना अकेले नहीं भेजती हूँ, मैं सोचती हूँ ना मैं रहूँ थोड़ा देर, मैं अपना टहल लेती हूँ, थोड़ा सा इधर उधर घूम लेती हूँ और वो अपना मैच खेल लेता है, क्योंकि डर लगता है ना, बच्चा है, इधर उधर बॉल चला जाता तो वो अपना डाग डुग भी जाता है। मैं रहती हूँ ना तो ठीक रहता है। तो यहाँ पे वो आ गया था अपना बैट बॉल लेकर के, और मैं पहले से आगे थोड़ा सा टहली। और मैं आप लोग को दिखा रही थी ना कि देखिए दूसरे वाले छत पे ना 2 बच्चे हैं, वो डांस कर रहे थे। तो अच्छा लगता है ना, बच्चे से बचपना में ऐसे करते हैं, उनको नहीं पता है कि कोई बाहर दूर से देख भी रहा है। देखिए हम भी कैसे करते प्रैक्टिस। अरे पहले बार में ही चुप गए। अरे वाह इसका जितना दिखाता है बाबू ना उतना होता नहीं है ये। क्या नहीं होता? मतलब ऐसे दिखाता है ऑनलाइन ना कि ऐसे करके भी कर लो। हाँ या तो फिर उसको बांधना पड़ेगा किसी चीज़ पे तभी होगा। वही तो किए। चलो करो अपना प्रैक्टिस। ये देखो कोयल कुकुहाने लगी। गाइस फिर मैं थोड़ा देर रहने के बाद, बेटा खेल रहा था, उसके बाद मैं आ गई थी नीचे, और नीचे आने के बाद मैं लग गई थी अपने काम में। पालक मैं ले गई थी इसको छाँटने के लिए, लेकिन मैं छाँट नहीं पाई थी। कॉफ़ी पीने के बाद मैं चली गई थी ऊपर, क्योंकि बेटा बुला रहा था बार बार, तो मैं चली गई थी। तो फिर मैं अभी आई तो एक तरफ पालक भी अच्छे से छाँट करके रख दिया है। जो मतलब कभी कभी क्या होता है ना, उसमें कीड़ा वगैरह भी रहते हैं तो उसको चेक करना रहता है, और छाँट के बढ़िया बढ़िया पत्ता जो होता है ना वो अलग कर दी, और जो डंठल वगैरह था वो अलग कर दिया। और ये सब्जियां आई थी तो मैं सोची इसको लगे हाथ ना रख भी देती हूँ। गाइस ना मैंने हस्बैंड को बस थोड़ा सा पालक लाने के लिए भेजा था, तो इतनी ढेर सारा सब उठा के लेके आ गए हैं सब्जी।
और सब्ज़ी कुछ नहीं लाए हैं, यही बस खीरा उनको मिल गया था, ये देसी खीरा होता है और ये सच में बहुत ही मीठा और बहुत ही अच्छा होता है। तो अगले बार अभी संडे को लेके आए थे ना, तो वो गए थे, तो वो जो लेके आए थे तो वो वाला मुझे नहीं पसंद, ये वाला जो खीरा होता है ना ये। तो इस बार ये हस्बैंड मिल गया था तो 2 किलो उठा लाए थे कि रहेगा तो ये लोग खाते रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने पालक धो लिया है और जो सब्जियाँ आई हैं ना सभी, जो क्या है ना कि हरी सब्जी ना धोना नहीं रहता है, क्योंकि अभी अगर आप धो करके अच्छे से सूखेगा नहीं और फ्रिज में रख देंगे गैस ना, तो वो ना गल जाता है, सड़ जाता है। तो इसलिए मैं पालक नहीं धो करके रखूँगी, जो भी बचा हुआ है बस यहाँ पे जो सूखी ये वाली सब्जी सब जो धो दूँगी और धोने के बाद रख दूँगी ना 1-2 घंटा पंखे में, तो ये सूख जाता है। तो सूखने के बाद अगर आप इसको रख देंगे ना तो ये ख़राब नहीं होगा, और बाहर रहेगा तो ये मुरझा जाता है, फिर इसका जो क्रंचीनेस ख़त्म हो जाता है और खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे सारी सब्जियां धुल गई थी, मैं एक तरफ रख दूँगी। उसके बाद फटाफट चल रही हूँ बनाने लंच, क्योंकि अब हो गया है, यहाँ पे बज गया है 6:30 गाइस। और 6-6:30 बजे ना मैंने एक रूटीन बना के रखा है, बेटे की जिम्मेदारी दे के रखी हूँ कि शाम टाइम में आपको ही दीपक जलाना है। कभी कभी ये थक जाते हैं तो मैं जला देती हूँ, और नहीं तो अधिकतर इनका ही मैंने एकदम ड्यूटी लगा के रखा है यहाँ पे। तो ये अपना टाइम टू टाइम ना जला देते हैं, मुझे बोलना नहीं रहता है। तो यहाँ पे शाम का दीपक तो लग गया था, और बेटी जा रही है ट्यूशन, और ट्यूशन जाती है आजकल हफ्ते में कम से कम 1 दिन छोड़ के 1 दिन इनका ट्यूशन रहता है। तो यहाँ पे बेटा जा रहा है छोड़ने, और उसके बाद फिर वो आ जाएगा, आते समय इसके पापा ले आते हैं। तो यही है, और मेरी तैयारी चालू हो गई थी अपना खाने का। यहाँ पर देखिए मैंने सारा कटिंग करके रख दिया है, टमाटर 2 प्याज था, 2 टमाटर, थोड़ा अदरक, लहसुन, और यहाँ पे पालक। तो पालक आपको लग रहा होगा कि ज़्यादा या कम जो भी है, लेकिन पालक मैंने अपने हिसाब से ठीक लिया है। और यहाँ पे देखिए मैंने ना शूट कर रही थी गाइस, मैं सोची ना कि कैमरा ऑन है और वो कैमरा बंद था और हो ही नहीं पाया। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ, तेल में मैंने डाले हैं खड़े मसाले थोड़े से, थोड़ा सा 1-2 तेज पत्ता था, थोड़ी सी दालचीनी, 3-4 काली मिर्च, और 1-2 लौंग, 1-2 इलायची छोटी वाली थी, जीरा था, इतना ही थोड़ा सा डाल करके मैंने तड़का लगाया था। और जो मैंने अभी बताया जितना भी मैंने कट किया था वो सभी चीज़ों को डाल करके इसमें मैं डाल दूँगी पालक। आप लोग को लग रहा होगा पालक आप इसी में डाल दे रही हैं, लेकिन इजी है, बहुत ही अच्छा। बर्तन उतना ही फंसाइए जितना आपको धोने को रहे, आप धो भी लीजिए। 10 ठो बर्तन फंसाने से क्या फ़ायदा जब ऐसे ही बन जाता हो। तो इसको मैंने इसमें डाल दिया था, और जब नमक डाल दिया ना तो देखिए गल करके थोड़ा सा हो गया। और ये आपको चाहे उबाल करके बनाइए चाहे इसमें, और ये है कि उबालने से जो पानी आता है उसमें तो आप फेंक देती हैं, तो जो पौष्टिक उसमें रहता है वो तो चला जाता है ना। तो इसमें ये इसी में रह गया, तो धुले हुआ पालक था, सब अच्छे से हो गया। और मैं ना मतलब मुझे लग रहा था ना कि जब तक पूरा मसाला ठंडा हो रहा है टाइम लगता है, तब तक फटाफट ना आटा गूँथ ही लिया था, रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि बनाना तो है ही है। और ये लोग अभी आएंगे गैस, कम से कम हस्बैंड को मैंने फ़ोन कर दिया है, वो बोले हैं आ जाएंगे। और अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था, लेकिन मैं इसलिए बना रही हूँ कि मुझे ना फटाफट टाइम से अपना काम ख़त्म करना ना अच्छा लगता है। और मेरा अपना टाइम से जो रहता है ना, मैं बैठ के फालतू इधर उधर करूँगी, इससे अच्छा है अपने टाइम पे ना खाना बना करके हटा लूँगी, जिससे मेरे अपने लिए भी टाइम मिल जाता है और टाइम टू टाइम सारा काम भी मेरा हो जाता है। तो मेरा यही है हमेशा का। तो आप देखते होंगे कभी ऊपर नीचे हो जाता है, कोई आ जाता है तभी, नहीं तो मेरा यही टाइम है, मैं अपना टाइम टू टाइम खाना बना लेती हूँ। हस्बैंड को वैसे भी 7 बजे 7:30 बजे 8 बजे तक बीच में वो खाना रहता है उनको खाना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे हाथों में 3 लाल छिट्टा दिख रहा होगा दाना, ये दाना नहीं है गाइस, ये कल मैंने तड़का लगाया ना, तो उसका जो तड़का लगाया तो सूखा जो हरा वाला मिर्च होता वो छिटक करके आकर के ना 3 बिंदी जैसा मुझे दाग पड़ा ले गया है। तो वही मैं दिखा रही थी कि देखिए ऐसे हरा मिर्च जो तेल में डालते हैं जैसे छिट्टा पड़ करके हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने मसालों को अच्छे से पीस लिया था, और इसमें मैंने डाला था थोड़ा सा बटर डाल करके मैं थोड़ा सा बनाऊँगी। बटर ना कभी कभी खाना चाहिए, गुड फैट में आता है।
और जले ना, इसके लिए मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच तेल डाल दिया था, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट आप डालोगे ना तो बटर जलने लगता है, काला पड़ जाता है। तो जब तेल डाल के डालोगे ना तो वो जलेगा नहीं। और ये मिक्सर डाल दिया था, जो मिक्सी के जार में मैंने पीसा था, उसमें जो थोड़ा सा पानी डाल के डाल दिया था, क्योंकि अब इसमें अलग से पानी पड़ेगा नहीं गाइस। जो अभी ये ग्रेवी है ना, ये तने में ही बनेगा। तो यहाँ पे मैंने डाला था 2 चम्मच गरम मसाला और 2 चम्मच जो मसाला होता है ना, पनीर मसाला होता है, वही मैंने मसाला डाल दिया है। मतलब जो मैंने धनिया जीरा ये सब पीसा था वो घर वाला डाला है, और जो पनीर मसाला होता है वो मैंने डाला है 2 चम्मच के आसपास। तो ये डाला है, उसके बाद नमक डाल दिया है। और अब ऊपर से मुझे कुछ भी इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही डाल करके आप बनाइए। सब्ज़ी टेस्टी इतनी बनती है ना, जो बच्चे पालक वगैरह नहीं खाते हैं वो भी आराम से चाट चाट के खा लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिए पकाना है, इसको बहुत ज़्यादा भूनना नहीं, क्योंकि मसाला ऑलरेडी आपका पका हुआ है। फ्राई हम लोग कर दिए थे, पका लिए थे अच्छे से, तो ये इसमें कुछ कच्चापन आने वाला है नहीं, सब पक गया है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया था कस्तूरी मेथी, और अब पनीर डाल करके, तल के पनीर मत डाला करिए आप लोग। घर में अगर खाना है कभी कदार की तो बात अलग है, लेकिन अगर रेगुलर बेस में खा रहे तो फ्रेश पनीर मिला है तो कच्चा ही खाइए, उसका अलग ही बेनिफिट है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा, देखिए मेरा पनीर तो बन गया था, और इसको मैंने गार्निश किया है घर के मलाई से, थोड़ा सा अच्छा भी दिखेगा और अच्छा टेस्ट भी अच्छा आता है। और यहाँ पे ना इस तरीके से बनाएंगे तो पालक का बिल्कुल कोई फ्लेवर नहीं आएगा। टेस्टी तो रेस्टोरेंट स्टाइल से भी आपको अच्छा मिलेगा, खुद का बना मतलब हाइजीनिक और बढ़िया। और ये बाज़ार में नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जो आपके हाथ का स्वाद है गाइस, आप बनाइए। तो ये है मेरी जो गृहिणी है ना, कुशल पत्नी, वो वाला काम है। तो मैं अपने घर में अपने हाथ से बना के ज़्यादा रिफ़र करती हूँ अपने पति अपने बच्चों को खिलाने का काम। तो मेरा गृहिणी वाला भी काम आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी सब्जियां भी धो ली, और मेरा टाइम टू जैसे काम ख़त्म हुआ, किचन मैंने क्लीन किया अच्छे से। 2 कपड़ा मैं हमेशा किचन में रखती हूँ, एक गीला कपड़ा, पहले सूखे कपड़े से पोंछ लेती हूँ अच्छे से, जितना जूठा मीठा रहता है हटा लेती हूँ, फिर गीला कपड़ा लेकर के सर्फ वगैरह या तो साबुन से कभी कभी अच्छे से धो देती हूँ। तो जैसे गंदा रहता है ना, वैसा हिसाब से मैं शाम को ही पूरा क्लीन कर देती हूँ। तो यहाँ हस्बैंड 8 बज गया था, टाइम से आ गए थे, तो वो अपना डिनर भी कंप्लीट कर लिए उनका। मैं अभी ना मन नहीं कर रहा था मेरा खाने का, तो वो बोले थोड़ा सा सलाद ही खा लो, उनको अच्छा नहीं लग रहा था, साथ में खा नहीं रही है। तो अभी बच्चे नहीं आए थे, मैं अपना काम में लगी हुई थी, अभी थोड़ी देर में बच्चे आ जाएंगे तो मैं साथ में खा लूँगी। तो यहाँ पे बर्तन भी मेरे सारे धुल गए थे, और फटाफट मैंने किचन भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। और ये देखिए ढेर सारे बर्तन, तो ये भी मैंने क्लीन कर। तो ये जो मेरी कुशल गृहिणी वाला है ना, जो कुशल गृहिणी होती है ना, घर की महिलाएं होती है, वो अपना किचन और बर्तनों को कभी भी जूठा नहीं छोड़ती हैं। ये है कुशल गृहिणी के काम। जो भी आपके सेम प्रजेंट में जो काम है उसको आप करके निपटाइए, तो कुशल गृहिणी इसी को कहते हैं। जैसे आप जूठा किचन छोड़ दी, बर्तन छोड़ दी, ये बरकत के नहीं, ये मतलब अगर आपके घर में है ना धन दौलत, वो भी धीरे धीरे कब पानी की तरह बह जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो जो घर की गृहिणी होती है ना, ये चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देती है, उसका ये सब चीज़ें आप देखेंगे ना कि वो सेट रहेगा। जैसे अब मेरी सब्जियां पड़ी हैं, तो जिम्मेदारी मेरे को कोई वो नहीं है, लेकिन इसको मेरी एक जिम्मेदारी है कि मेरा ये ख़राब ना हो। इसकी वजह से मैं इसको ना, सूख गए थे अच्छे से, सारा काम हो गया था, 2-3 घंटे से मैंने धोया था, 2 घंटे से, तो ये सूख गए थे। तो मैं सोची लगे हाथ में इसको अपना सेट कर देती हूँ फ्रिज में। और जो चीज़ अभी बाहर नहीं रखना है, मतलब अंदर नहीं रखना है, वो बाहर ही पड़ा रहेगा। वैसे धनिया पत्ती भी मेरा सूखा नहीं था, तो मैं उसको नहीं रखूँगी, नहीं तो वो गैस ना ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे अभी पपीता आया है, वो अभी रहेगा बाहर, तो कुछ चीज़ें वो बाहर ही रहेंगी, अभी बाद में काम आएगा तो वो रख दूँगी मैं, ये जैसे। और अभी जो चीज़ें अंदर करनी है वो मैंने रख दिया है। और ये थोड़ा सा मिर्च वगैरह है अभी, तो उसको मैंने एक जगह सेट कर दिया। बस अभी धनिया पत्ती है और ये बाहर ही रहेगा अभी, क्योंकि इसको रखूँगी ना तो गल जाता है, ज़रा सा भी पानी रहेगा तो ये सारी चीज़ों को मैंने देखिए सेट कर दिया। तो ये ज़रूरी है, कुशल गृहिणी का ये भी काम है कि अगर आपके घर में सब्जी आई है, तो बहुत लोगों के घर में मैंने देखा है ना, ऐसी पन्नी में पड़ा रहता है किनारे में, उसी में से यूज करते रहते हैं, और उसी में से फिर ख़त्म होता रहता है, लास्ट में उसको फिर खाली करते। तो ये सब अच्छी गृहिणी, कुशल जो गृहिणी होती है ना,
उनकी ये हैबिट नहीं है। उनका ये है कि अगर आपके घर में राशन आया है, आपके घर में सब्जियां आई हैं, तो उनको सेट करना ये कुशल गृहिणी का काम है। तो यहाँ पे मैंने किचन भी अच्छे से क्लीन कर दिया गाइस, क्योंकि ना ये जो आंगन है किचन में इसलिए धो देती हूँ ना कि सुबह का मेरा काम आसान हो जाता है और अच्छा भी रहता है, साफ़ सुथरा रहता है, इससे घर में बरकत होती है। तो मैंने अभी पीछे वाले भी ब्लॉग में बताया कि ये सब काम करने से ना आपके घर में बरकत आती है। गाइस 100% मैं गारंटी के साथ देती कि ये सब चीज़ें आप अपने घर में करिए, देखिए धीरे धीरे आपका कब आर्थिक स्थिति सुधरने लगेगी आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये है, मेरा किचन में अच्छे से क्लीन हो गया था, देखिए सेट हो गया है। अब मुझे सुबह कोई ये टेंशन नहीं है कि मेरा बर्तन धुलना है, मेरा ये करना है, और इससे ना कीड़े मकोड़े भी आपके किचन में आते होंगे ना, तो वो नहीं आएंगे, क्योंकि वो जूठा खोजते हैं तभी आते हैं, पाते हैं तभी। तो ये सारा काम हो गया था और उसके बाद बच्चे भी आ गए थे, हम लोगों का जो रात का डिनर था वो भी हो गया था। मैं रात में डेली अपना कपड़ा चेंज करके थोड़ा सा हाथ पैर मुंह धो लेती हूँ, आजकल गर्मियाँ हैं तो मैं नहा भी लेती हूँ, तो करके अपना चेंज करके रिलैक्स हो जाती हूँ, इससे अच्छा भी लगता है। अब मैं थोड़ा सा बच्चों को टाइम दूँ, अब माँ की जिम्मेदारी शुरू, जिससे मेरे बच्चे क्या पढ़े लिखे हैं, क्या उनका प्रोजेक्ट और हुआ है, क्या नहीं हुआ, ये सब पढ़ाई लिखाई की बातें चलेगी। तो आई होप आज का ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय।